नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत। रुख करेंगे देश प्रदेश की खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। आज कश्मीर के 3 जिलों की 15 सीट और साथ ही जम्मू के 3 जिलों की 11 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता आज 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने जा रही है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान हो रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक 11 बजे तक 24.1% मतदान हुआ है। वहीं इससे पहले सुबह 9 बजे तक 10.2% मतदान हुआ है। साथ ही अधिकारियों ने बताया है कि मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि दोपहर से पहले जम्मू कश्मीर की सुनरकोट सीट पर सबसे अधिक 14.57% मतदान हुआ है, जबकि पुंछ हवेली में 14.56% वोट डाले गए हैं। हिमाचल में भी अब यूपी की तर्ज पर हर भोजनालय, फास्ट फूड कॉर्नर और रेहड़ी मालिकों को आईडी लगानी होगी, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े। शहरी विकास और नगर निगम की बैठक में निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि सीएम योगी ने खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद यह आदेश हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में आरएसएस प्रमुख से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि ईडी सीबीआई के नाम पर धमकी देकर दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिराया जा रहा है। क्या इस तरह से जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराना सही है? जिन लोगों को पहले भ्रष्टाचारी कहते थे, आज उन्हीं भ्रष्ट नेताओं को भाजपा में शामिल कर लिया गया। क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? क्या आपने कभी प्रधानमंत्री को गलत करने से रोका? जेपी नड्डा ने कहा था कि हमें आरएसएस की अब जरूरत नहीं है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मां को आंख दिखाने लगा है? लाल कृष्ण आडवाणी को जैसे रिटायर किया गया, क्या यह नियम पीएम मोदी पर लागू नहीं होगा? खबर यूपी के बलरामपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी से विधायक रहे आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए हाशमी और उनकी पत्नी से जुड़ी 8.24 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। आपको बता दें कि सपा के पूर्व विधायक पर अवैध अतिक्रमण और जमीन हड़पने का भी आरोप है। बलरामपुर पुलिस द्वारा आरिफ हाशमी के मामले और संपत्तियों की एक सूची उपलब्ध कराने के बाद ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है। ईडी ने आरिफ अनवर हाशमी और उनके भाइयों और साथ ही अन्य साथियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, ठगी और जालसाजी का आरोप लगाते हुए कई एफआईआर होने के आधार पर जांच शुरू की है, जिसमें हाशमी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर भी घोषित किया गया है। आरा के शुभ नारायण नगर मझौवा स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में राज्य स्तरीय जूनियर बालक हैंडबॉल प्रतियोगिता 2024 में पूरे बिहार में तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। स्कूल के निदेशक, प्राचार्य और साथ ही भोजपुर हैंडबॉल के अध्यक्ष राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया है।
खबर यूपी के गोंडा से है, जहां जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने ब्लॉक कैंपस में संचालित सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया और संचालित आयोजना की जानकारी ली है। ओपन जिम और बैडमिंटन कोर्ट का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। खंड विकास अधिकारी को डायरी को देकर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ब्लॉक परिसर में जिला अधिकारी नेहा शर्मा और मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन ने पौधारोपण किया। इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, खंड विकास अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सहित सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ब्लॉक का जो निरीक्षण है उसमें सबसे पहली चीज तो ब्लॉक परिसर में जो सुविधाएं दी गई हैं आगंतुकों के लिए उसका अनुश्रवण किया और आज एक बहुत अच्छी पहल यहाँ पर देखने में मिली है, जो कि है ओपन जिम और साथ साथ में बैडमिंटन कोर्ट जो लोक कल्याण हेतु समर्पित किया है। ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ ने काफी थॉटफुलनेस के साथ में इसका जो नामकरण भी है, एक शहीद हमारे जवान थे उनके उसमें किया गया है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए किया है। तो ये एक अच्छी पहल यहाँ नजर आई। साथ साथ में जो स्पेस का यूटिलाइजेशन है अलग अलग तरीके से लोगों के आगंतुकों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, वो इस परिसर में अच्छी नजर आई हैं। अभी हम लोग सारे रिकॉर्ड्स और अन्य जो इश्यूज होते हैं जिनमें कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और बजट की जो जिस तरीके की उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसका रख रखाव और हर सेक्शन में जो उपस्थित कर्मी है उनके द्वारा उनके कार्यों के प्रति किस तरह से कार्य किया जा रहा है उसका भी आकलन किया गया है। तो ये एक अच्छी चीज निकल कर आई है। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि शातिर बदमाश जाली नोटों का कारोबार करते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने टीम का गठन कर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया और साथ ही पुलिस से हुई मुठभेड़ में शातिर बदमाश घायल हो गया। वहीं पुलिस जाली नोटों के कारोबार करने वाले गैंग से जुड़े 10 शातिर आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां वैशाली की लोजपा सांसद वीना देवी और साथ ही जेडीयू के एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह के पुत्र छोटू सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनका गंडक नदी के रेवा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है। इस दौरान बीजेपी, आरजेडी और साथ ही कांग्रेस के कई विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां एक पीआरडी जवान की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूरनपुर क्षेत्र के भैरवकला निवासी ओम प्रकाश की ड्यूटी हरदोई ब्रांच नहर पर बने रहे पुल पर लगी हुई थी। अचानक तबियत खराब होने के बाद वो थाने चले गए और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ बाइक से जा रहे थे। रास्ते में उनकी हालत बिगड़ गई और बाइक से गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रही बाइक ने कुचल दिया। घायल अवस्था में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा से है, जहां चलते टैंकर में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि पास के ही होटल के स्टाफ ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। वहीं टैंकर में आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। देश प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एन भारत।